रिलायंस की आज एजीएम होने वाली है और रिलायंस की जब एजीएम होती है तो चर्चा हमेशा होती है, पूरे बाजार में इसका बज़ होता है। इस साल की एजीएम क्यों खास है और कहां पर नजर रहेगी, कौन से बड़े ऐलान रिलायंस के चेयरमैन मुकेश अंबानी कर सकते हैं, ये सारी की सारी चीजें समझते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी आशीषा अध्वरी जुड़ गई हैं। आशीषा, गुड मॉर्निंग। लाइक ऑलवेज ये फोकस में तो रहेगा ही रहेगा रिलायंस, और लोग उत्साहित रहते हैं जो शेयर धारक हैं, 44 लाख जो शेयर धारक है रिलायंस के। बताइए क्या उम्मीदें हैं रिलायंस के एजीएम से? बिल्कुल, सबकी नज़र रिलायंस इंडस्ट्रीज़ और उसकी एजीएम पर होगी जो आज दोपहर 2 बजे से शुरू होगी, और मैनेजमेंट और मुकेश अंबानी की क्या कुछ कमेंट्री निकल कर आती है उस पर सबकी नज़र रहेगी। लेकिन सबसे पहले रिलायंस जियो की लिस्टिंग को लेकर पिछले कुछ सालों से काफ़ी कुछ चर्चा हुई है, और अगर वो होता है और अगर उसके रिलेटेड कुछ कमेंट्री आती है तो वैल्यू अनलॉकिंग शेयर होल्डर्स के लिए होती हुई नज़र आएगी। तो ये एक बड़ा ट्रिगर होगा स्टॉक के लिए, रिलायंस जियो की लिस्टिंग। इसके अलावा कंपनी के एआई रिलेटेड क्या प्लान्स है अक्रॉस बिजनेस वर्टिकल्स, जियो ही नहीं बाकी सारे बिजनेस वर्टिकल्स में एआई रिलेटेड प्लान्स, और एफएमसीजी और रिटेल इन दोनों सेगमेंट्स में कंपनी के एक्सपेंशन के क्या प्लान्स रहेंगे उस पर भी सबकी नज़र रहेगी। तो ये तीन बेसिक एक्सपेक्टेशंस है स्ट्रीट की, यहाँ से कुछ निकल कर आएगा तो उस पर सबकी नज़र रहेगी। लेकिन इसके अलावा पिछले कुछ सालों में कंपनी ने एजीएम के द्वारा कई अनाउंसमेंट्स किए हैं, सबसे पहले उस पर नज़र डाल लेते हैं। याद रखें 2019 में कई सारे बड़े अनाउंसमेंट्स आए थे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट यही था कि उन्होंने सऊदी अरामको के साथ एक बड़ा डील अनाउंसमेंट किया था, और इसी के चलते एजीएम जिस दिन हुई थी 2019 में स्टॉक करीब 10% इस अनाउंसमेंट के बाद चढ़ चुका था। तो अगर ऐसी कुछ बड़ी अनाउंसमेंट निकल कर आती है तो उस पर सबकी नज़र रहेगी। इसके अलावा 2023 में 5 साल का सक्सेशन रोड मैप कंपनी ने अनाउंस किया था, और जियो फाइबर का कमर्शियल लॉन्च भी था। पिछले साल की बात करें तो बोनस इश्यू 1:1 के रेशियो के ऐलान बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने की थी। इसके अलावा टेलीकॉम बिजनेस में 3 से 4 साल में एबिटा और रेवेन्यू डबल करने की बात करी थी। तो ओवर द इयर्स एजीएम की हिस्ट्री को देखें तो कई सारे बड़े अनाउंसमेंट्स मुकेश अंबानी ने एजीएम के द्वारा ही किए हैं। इसके अलावा स्टॉक परफॉर्मेंस पर भी नज़र डाल लेते हैं। जैसे मैंने बताया 2019 में 10 दिन पहले स्टॉक करीब 10% चढ़ चुका था। उस दिन जब सऊदी अरामको का अनाउंसमेंट आया फिर एक बार स्टॉक 9 से 10% चढ़ा। पिछले साल की बात करें तो 10 दिन पहले करीब 2.5% की तेज़ी स्टॉक में दिखी थी, और एजीएम के दिन भी करीब 2 से 3% स्टॉक चढ़ता हुआ नजर आया था। इस साल पिछले कुछ दिनों में ऑलरेडी स्टॉक 2 से 3% चढ़ चुका है। तो आज किस तरह की कमेंट्री 2 बजे के बाद निकल कर आती है और स्टॉक में किस तरह का मूवमेंट दिखेगा उस पर भी सबकी नज़र रहेगी। ठीक है, तो कमेंट्री पर नजर रहेगी। आपको हम एजीएम की झलकियां भी दिखाएंगे, वहां पर ले चलेंगे और बताएंगे कि मुकेश अंबानी जी क्या कह रहे हैं। लेकिन ये दो तीन चीजें हैं जो कि काफी प्रमुख हैं। एक तो ये कि वैल्यू अनलॉकिंग करने के लिए कब टेलीकॉम कंपनी जियो और रिटेल कंपनी रिलायंस रिटेल का डीमर्जर कब होता है, इनके आईपीओज कब आते हैं और कैसे पैसे बनाने के मौके मिलेंगे निवेशकों को, उस पर नजर रहेगी। साथ ही जो नए बिजनेसेस हैं कंपनी के, उसको लेकर कितना इन्वेस्टमेंट कर रही है, शेयर धारकों को रिवॉर्ड करने को लेकर क्या प्लान है, इन तमाम चीजों पर फोकस रहने वाला है। शुक्रिया आशीष।